हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सीयूटीपीजी करियर अड्डा। और आज एक और नए टॉपर स्टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से सीयूटीपीजी का रिजल्ट आया है, यू गाइस आर सो वरीड अबाउट द मार्क्स। इस बार काफी बच्चों के थोड़े से एवरेज मार्क्स भी आए हैं, लेकिन हाँ, कट ऑफ इस साल का काफी ज्यादा हाई गया है। द AIR 1 गॉट 300 आउट ऑफ 300। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ 300 जाएगी या 290 जाएगी, बिकॉज वो कुछ ही चुनिंदा बच्चे हैं जिनके उस वाली रेंज में आए हैं, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे मार्क्स को देख के जो है डिप्रेस्ड हैं। तो ऐसी एक टॉप स्कोरर आज हमारे साथ हैं, जो कि 2027 के बच्चों के लिए एक गाइडेंस बता सकती हैं, या फिर कौन सी मिस्टेक्स आपको कमिट नहीं करनी चाहिए वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। सो आई वुड लव टू वेलकम आरु शुक्ला ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हाय आरु, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। Hello, ma'am. Thank you for inviting me हाउ आर to यू? this talk. I'm very good. Really happy after seeing my marks. Okay, so Aru Shukla got 284 out of 300. So many congratulations to you first of all, क्योंकि जो टॉपर 5 है उसमें फिफ्थ नंबर पे 285 नंबर है। तो यू आर जस्ट वन नंबर अवे। तो वी विल कंसीडर यू एज ऑल इंडिया रैंकर 6। एटलीस्ट यू हैव अ 6, मतलब सिंगल डिजिट रैंक, राइट? सो Yes, डिड यू ma'am. एक्सपेक्ट दैट स्कोर? मैम, हाँ, एक्चुअली मुझे एक्सपेक्ट तो हाई स्कोर ही था क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई थी कि हम्म। मैंने जितना पढ़ा है उसको मैंने जस्टिफाई किया है। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस छोड़े थे, हम्म। क्योंकि मुझे लगा था इनको करना थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। हम्म। तो मैंने जो 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं वो तो छोड़े हैं, बाकी सब मेरा सही आया है। तो वेरी उससे नाइस। मैं आई एम रियली हैप्पी। तो आपने जितना भी अटेम्प्ट किए हैं वो सारे ठीक हैं? यस मैम। That's truly amazing. Okay, so first of all, I would like to know a little bit of your introduction for our audience, then we will proceed with the guidance. यस मैम, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, बट मैंने अपना बीए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से किया है, बैंगलोर। Okay. इन इट्स अ ट्रिपल मेजर डिग्री इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। Oh, wow. और Great. तो मैंने लास्ट में आके पॉलिटिकल साइंस चूज किया था बिकॉज आई रियली लाइक दिस सब्जेक्ट एंड आई थिंक इट अलाइंस विद माय करियर ऑप्शंस। तो Hmm. मैंने 2025 में ग्रेजुएट किया था। Okay. और उस साल भी मैंने CUET PG लिखा था फॉर पॉलिटिकल साइंस, बट मेरा उस टाइम हुआ नहीं था कि इतनी प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो मैंने Hmm. ब्रेक ईयर लेके इस टाइम अच्छे से अटेम्प्ट किया है। Okay, so you are a dropper. यस मैम। So drop लेके इतना high score jump करना, like what was your last score? मैम, 165 आया था मेरा पॉलिटिकल साइंस में। Oh God, like 165 to 284, like all India rank 6. It's a huge jump. तो आपने काफी हार्ड वर्क किया होगा पिछले एक साल में, है ना? यस मैम। तो लाइक क्या सोच के ड्रॉप लिया? लाइक 165 में भी यू कुड हैव सेटल इन एनी लो यूनिवर्सिटी या थोड़ी सी लेस नॉन यूनिवर्सिटी में। मैम, आई थिंक मेरा दिमाग सेट था कि मुझे JNU ही जाना है, वरना कोई अच्छा कॉलेज इन DU ऑल्सो, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी विद दैट। बट मेरा हम्म। गोल ही था कि मुझे JNU जाना है। वहाँ पे जो हम्म। एनवायरनमेंट है और वो जो टीचिंग पेडिग्री है और जो आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग और रिगरस एकेडमिक्स का जो माहौल है वहाँ पे, मुझे वो चाहिए था। तो हम्म। मुझे लगा कि कोई छोटी यूनिवर्सिटी से जाके बेहतर एक ड्रॉप ईयर ले लो और फिर से फॉर द हाईएस्ट एम करो। ओके, वेरी नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि एक चीज बहुत होनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बी क्लियर विद योर गोल्स। है ना? मैंने हमेशा बोला है, जैसे अर्जुन की आंख की तरह आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि ये है तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ और नहीं चाहिए। बिकॉज बच्चे ना अभी भी काफी पूछते हैं कि मैम इतने में क्या मिल जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी चीज को लेकर इतना लीनियंट हो, तो आपको ये मन में वो जील ही नहीं आएगी उस चीज को पाने के लिए। तो ऐसा अपनी ड्रॉप लेने के बाद ऐसा क्या चेंज किया अपनी प्रिपरेशन में? मैम, पहले तो मैंने सिलेबस ही बहुत ध्यान से बहुत बार पढ़ा कि वो क्या चीज़ पे फोकस करते हैं। और PYQs देख के लगा कि वो सिलेबस से पूछते हैं, बट सिलेबस में और डेप्थ में जाके पूछते हैं। यस। मतलब सिलेबस से सीधा उठा के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत डिटेल में जाके भी पूछते हैं कभी कभी। तो हम्म। सिलेबस से बाहर कुछ ज्यादा नहीं आएगा, बट सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। या दिस इज समथिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि जो सामने सिलेबस लिखा है सिर्फ उस पर स्टिक रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज जस्ट अ ड्राफ्ट,
कि आपको इसके जी इर्द गिर्द चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन वहीं एक ही टॉपिक के अंदर अंदर मल्टीपल थिंकर्स हैं, फिर उनके मल्टीपल बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? पहले तो ड्रॉप ईयर में बहुत थोड़ा सा सैडनेस और थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा लेथार्जी होता है, क्योंकि आपने हम्म। 3 साल कॉलेज करने के बाद आप घर में बैठे हो, कुछ कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई आपका टाइम डिक्टेट नहीं कर रहा है कि आपको इस समय से इस समय पढ़ना है, आपको खुद हम्म। सब कुछ अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो हम्म। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि डायरेक्टली एग्जाम के बाद मैं फिर से पढ़ने लगी। थोड़ा सा हम्म। टाइम लगा मुझे भी एडजस्ट करने में। बट हाँ, जून जुलाई तक मैंने अपना पूरा सिलेबस फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम पढ़ना शुरू कर दिया था, अपने नोट्स बनाना और खुद डिसिप्लिन हर हर दिन पढ़ना। ओके, सो आपको मुझसे कनेक्शन कब से स्टार्ट हुआ था? मैंने आपका बैच लिया था अगस्त से। विच वन? तो नीव सुप्रीम आई थिंक। हाँ, नीव या सुप्रीम, यस। हाँ, तो उसकी क्लासेस हर दिन लेना और फिर शाम को यूट्यूब वाली क्लासेस भी देखना, हम्म। और कंसिस्टेंट एमसीक्यू प्रिपरेशन और प्रैक्टिस रखना। हम्म। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक बैच के साथ साथ यूट्यूब की भी डेली क्लासेस ली हैं। जी, जहां से भी मिल रहा है हाँ। ज्ञान बटोर। हाँ, वही मैं बच्चों को सिखाती हूँ। काफी बच्चे बोलते भी हैं कि लाइक हमने बैच ले रखा है तो यूट्यूब की क्या जरूरत है, बिकॉज यूट्यूब पे हम अलग चीजें पढ़ा रहे होते हैं, बैच में अलग पढ़ाते हैं। यूट्यूब इज मोर जी लाइक ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन की तरह। तो वहां पे जी आपको एक थोड़ा ऑल इंडिया रैंक वाला कंपटीशन पता चलता है। आपको वो टाइम लिमिट पता चलती है कि इतने टाइम लिमिट में मुझे फटाफट से आंसर करना है। जब बाकी बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं तो वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगता है कि हमें भी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नॉलेज को जो है शेयर करना पड़ेगा, है ना। सो यस। हाउ वाज योर प्रिपरेशन जब आपने सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया? हाउ डिड दे हेल्प यू? मैम, पहले तो मैंने चीजें मेमोराइज करने का नहीं सोचा, पहले मैंने नोट्स बनाने का सोचा कि हम्म। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से फैक्ट्स फोकस में लेने हैं, हम्म। और इसको इन डेप्थ एक बार हर एक जगह लिख लो। हम्म। क्योंकि फिर बाकी लास्ट में जब आप रिवीजन करते हो तब आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपकी हम्म। फाउंडेशन ही नहीं है। तो बिल्कुल। पहले मैंने नोट्स बनाए, फिर मैंने मेमोराइजेशन शुरू किया। ओके, तो जितना हम लोगों ने साथ में पढ़ा था, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको उसमें से बन गए? काफी सारे, क्योंकि हम्म। आपने इतने सारे वीडियोस करवाए थे ऑफ लाइक पीवाईक्यूज, द मंथन सीरीज, और बाद में रैपिड रिवीजन और वो सब। तो उसमें से आप अगर आप कंसिस्टेंटली देखते रहो तो वो नॉलेज आपके अंदर सेडिमेंट हो जाती है कि आप हम्म। भूल नहीं सकते। अब आपने बिल्कुल। इतना बार देख लिया है। हमने कई कई टॉपिक्स को इतनी बार किया था, मैंने बोला भी था कि आपको मैं इतना पका दूंगी ना एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के कि आपको लास्ट में लगेगा कि यार इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन थे वो अपनी क्लास में ही करते थे, है ना। कई यस बार मैम। बच्चे बोलते भी थे कि मैम इतना टफ करा रही हो, ये तो आते ही नहीं है। तो मैं वही बोलती थी कि अगर आप ऑलरेडी टफ के लिए प्रिपेयर होगे, बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अगर आप यस मैम। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे तो आपको फिर पेपर देने में इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि अरे ये इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल तुम अपनी क्लास में करते थे। एंड मल्टीपल क्वेश्चंस वर हूबहू कॉपीड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। यस जैसे मैम। जेम्स लवलॉक था या थॉमस हॉब्स से कुछ रिलेटेड था। बुक्स एंड थिंकर्स थे जो इकोलॉजी से रिलेटेड थे। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस भी काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव यस वॉच्ड मैम। ऑल द सेशन लाइक रैपिड रिवीजन, मैराथन, डेली एमसीक्यू, सारे क्लास करें आपने? यस मैम, मुझे दैट्स ग्रेट। स्पेशली आपकी मंथन सीरीज बहुत अच्छी लगी थी, या मंथन क्योंकि इज आवर लेगेसी पिछले 2 साल से। उसमें दे वर लाइक रियली डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यस। जो आपको एक्चुअली यू हैव टू पॉज एंड यू हैव टू रीड एवरी स्टेटमेंट करेक्टली एंड देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। इट मेक्स योर ब्रेन वर्क। आई रियली लव्ड द मंथन सीरीज थैंक यू सो उसमें। मच। यस मैम। या उसमें हमने लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने सीरीज बनाई थी। पहले मंथन लेकर आए फॉर योर बेसिक्स, देन मंथन प्रो, जिसमें थोड़ा आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड आई नो उतने चैलेंजिंग सीयूटी पीजी में नहीं आते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्योंकि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होगी, ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगेगा, है ना। तो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, आपने मॉक्स भी काफी लगाए होंगे, यस मैम, है ना। बहुत तो सारे लाइक आपके। कितने मॉक्स लगाए? ऐसे में मुझे याद भी नहीं है, वाह। क्योंकि आपके आपके 20 जो बैच टेस्ट होते हैं वो मैंने 3 3 बार एक टेस्ट दिया है, हाँ, ये जस्ट वाला टू सी कि कंसेप्ट मैं हमने इस कितना। साल ही लेकर आए थे, बैच टेस्ट वाला।
So did you like हाँ, that? यस मैम, वेरी मच, कि मैंने हर टेस्ट 3-3 बार दिया है, सो आई कैन सी हाउ माई स्कोर इज कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग, और मैं क्वेश्चंस याद कर पा रही हूँ, जिससे मुझे हम्म रिकॉल हो गए थे कि ये पहले भी पूछा गया है, मुझे याद है या नहीं। सो अलॉन्ग विद जो द जो हम नोट्स के साथ क्वेश्चंस देते हैं, मैंने सोचा इस बार कुछ समथिंग न्यू करके देखते हैं, मे भी बच्चों को हेल्प हो। तो वो मैंने ही टेस्ट बनाए थे, वो टॉपिक वाइज हमने बैच टेस्ट यस बनाने मैम। का सोचा कि लेट्स सी कि बच्चों को शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो जितने भी मिल जाए वो हमेशा कम ही है ना। तो यस मॉक मैम। टेस्ट लाइक एक अराउंड अप्रोक्सीमेट फिगर कितने लगाए होंगे आपने? 20-30। वाओ दैट्स इस ग्रेट। और आपका क्या डेफिनेटली। एवरेज स्कोर रहता था मॉक्स के अंदर? मोस्टली मेरे 60-65 क्वेश्चंस सही आते थे इन द डिफिकल्ट मॉक्स, ओ वाओ। बट जिन मॉक्स में लाइक द एंड एट द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन, हम्म तब तक तो 70-72 इतने क्वेश्चन सही आते थे। वाह वेरी नाइस। तो आपने मॉक्स लगाने कितने टाइम पहले से स्टार्ट करे थे? मैंने एक्चुअली जब से शुरू किया था प्रिपरेशन, तब से मैं मॉक्स लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं बिना प्रिपरेशन के कितना कर पा रही हूँ और विद प्रिपरेशन हम्म मेरा कितना इम्प्रूव हो रहा है, और मैं yes, कैसी प्रिपरेशन करूँ जिससे मैं मॉक्स सॉल्व कर सकूँ। तो हम्म जिस दिन मेरा पढ़ने का मन भी नहीं होता था, मैं सिर्फ मॉक्स लगा रही होती हूँ, क्योंकि वाह क्वेश्चंस क्वेश्चंस बोर्डम को खत्म कर देते हैं। यस वेरी नाइस, क्योंकि अभी क्रिटिकल थिंकिंग को ऑन कर देते हैं। क्योंकि जब आप यस पढ़ मैम। रहे होते हो तो यू गेट बोर्ड बाय थ्योरी को यस पढ़ते मैम। पढ़ते। मैंने इसलिए हमेशा बोला कि जब भी बोर होते हो क्वेश्चन लगाने बैठ जाया करो, बिकॉज वो चेस की तरह फील होता है, अपने आप को यस मैम। चैलेंज करना कि मतलब मुझसे कितना हो पा रहा है, और नहीं हो रहा तो मतलब फिर तो मैं क्या ही कर रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा मुझसे, है ना। तो मॉक्स यस। को आप एनालाइज कैसे करते थे जो आपको हेल्प करता था नेक्स्ट मॉक के लिए? जो क्वेश्चंस मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ, और मैं क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ रही हूँ, और मैं ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ रही हूँ, उसमें तो हम्म आपको आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, बट यू डेवलप योर ओन स्ट्रेटेजी, हम्म कि हर मॉक में हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हर ऑप्शन को देखना है, हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। वो एक ज्यादा मॉक्स देते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी खुद बन जाती है। हम्म आप आप उससे हट नहीं सकते, आपका ब्रेन सीमेंट हो गया उस स्ट्रैटेजी में। और बाकी सारे क्वेश्चंस, जैसे मैं आईआर में उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, हम्म तो अगर कोई डेट का क्वेश्चन आ जाए या क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए, मुझे बहुत घबराहट होती थी हम्म पहले में। तो जितने मैंने मॉक्स किए, मैंने एनालाइज किया, मैं क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस और डेट्स वाले क्वेश्चंस में बहुत इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने हम्म उसमें ही ज़्यादा रिविजन किया, कि हम्म एक टेबल बना लो और क्रोनोलॉजी को बार बार रिवाइज करो, एक स्टोरी की तरह रिमेम्बर करो कि वर्ल्ड इवेंट्स कैसे हुए हैं। हम्म तो ऐसे मैंने एनालाइज किया था हाँ, मॉक्स। जैसे मैंने कई बार बताया, कई सारी चीजों के शॉर्टकट भी बन जाते हैं, लाइक रिवर्स का हमने आरबीएस सीजीआई किया, उसके बाद हमने सार्क का 3 की पावर एस किया, 3 की पावर 8 यस, किया, 8 है किया ना। है। हाँ, तो इस तरीके का आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट दैट मुझे एकदम से याद आया, काफी बच्चे मुझसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इतने सिलेबस में इतने सारे फैक्ट हैं, उन सबको कैसे पढ़ें? तो व्हाट विल बी योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट? आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि फैक्ट्स को कैसे याद रखना है? इसका इसका सिर्फ रिवीजन ही है मैम, हाँ लाइक हर बार एक बार आप नोट्स बना लो तो पीरियोडिकली उनको पढ़ो। इट्स नॉट हम्म लाइक कि आपको सब कुछ मेमोराइज करना है, बट इफ यू जस्ट कीप रीडिंग, वो कहीं ना हम्म कहीं आपके अंदर स्टोर हो रहा है। और हम्म आप, इफ अ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम कि इस इस थिंकर की कौन ये बुक है क्या, इज इट करेक्ट, तो आपने ये कहीं अपने नोट्स में देखा है, तो हम्म आपको एक एक फ्लैश मेमोरी आती है कि ये डेफिनेटली है। तो हम्म ये सही है या ये गलत है, ये कहीं मैंने और कहीं देखा है। तो व्हेन यू रिवाइज एंड यू सी योर नोट्स रिपीटेडली, वो दैट्स द बेस्ट आई थिंक। या तो बाकी फैक्ट्स के लिए तो मैं हमेशा यही बोलूंगी कि कभी भी पूरे सिलेबस के फैक्ट इकट्ठे लगा के नहीं पढ़ते, है ना। क्योंकि जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज है, तो कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो, आप सारी इकट्ठी बैठ के थोड़े ना खा जाओगे। तो वही बात है कि आपके माइंड को तब अच्छा लगता है जब आप उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपने रियलिज्म पढ़ा, अब नाउ मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि रियलिज्म में आखिर कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने इस तरीके की बातें करी हैं। तो उसी टाइम पे उसकी बुक्स एंड थिंकर्स को देख लिया। तो हर बार मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, लेकिन नहीं समझ आता इन्हें इन्हें लगता है कि फैक्ट्स का मतलब होता है डेट्स। और डेट्स अगर हम एग्जाम के जितना करीब जाकर के याद करने की कोशिश करेंगे, वो उतने लॉन्ग टर्म तक
जो है यस सेम मैम। रहेगी। तो वो एक सबसे बड़ी मिथ है बच्चों के अंदर, है ना। तो जैसे कि यस आपने मैम। बताया आपकी जर्नी बाकी बच्चों से काफी अलग है ना। आपने ड्रॉप ईयर लिया, तो व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर दैट? क्योंकि अभी जैसे काफी बच्चों के लो स्कोर आए हैं, तो मुझे वही सेम मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, वही डिसहार्टनिंग मैसेजेस की नहीं समझ आ रहा अब आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना चाहिए, तो दे टुक इट एज अ फेलियर। उनको ऐसा लगता है कि जी। घर वालों को ड्रॉप बोलेंगे तो सोसाइटी फेलियर बोलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स का एडमिशन हो चुका होगा, फ्रेंड्स बोलेंगे इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो आपने इन सब चीजों से कैसे ओवरकम किया? अ, आसान तो नहीं था मैम, क्योंकि लगता है आपको कि बाकी सब आगे बढ़ गए हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हम्म। और आप घर में वही एग्जाम के लिए फिर से तैयारी दे रहे हो। हम्म। तो इतना आसान नहीं है, बट आई आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस। कि कोई आपको 5 साल बाद ये नहीं कहेगा कि ओ तुमने ड्रॉप ईयर लिया था इस डिग्री के लिए। कोई यस। किसी को याद नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। और कोई इतना देखने नहीं वाला है, सिर्फ आपको याद रहने वाला है। तो आपको यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो हम्म। यू शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अभी भी बहुत बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी, इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, तो आपके मन में वो सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए कि इसके अलावा मुझे और क्या चलेगा। अगर आपके मन में वो ऑलरेडी थॉट आ गया, विच मीन्स यू ऑलरेडी गिव अप। और सबसे बड़ी चीज है, खुद पर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बिकॉज सोसाइटी जो 2 दिन बाद सब भूल जाती है, वो आपकी सक्सेस को भी 2 दिन बाद भूल जाएगी, और वो आपके फेलियर को भी 2 दिन बाद भूल जाएगी। जो चीज याद रहेगी वो होगा आपको अपनी वर्थ। कि आप अपने आप से पूछिए कि आपने उस चीज के लिए क्या उतने एफर्ट्स किए थे। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, 1 महीने 2 महीने, कुछ ने तो बिल्कुल ही थोड़े दिन पहले, और फिर मार्क्स नहीं आए, तो आप सैड नहीं हो सकते हो, बिकॉज आपने उतनी तैयारी नहीं करी थी, है ना। तो आस्क योर सेल्फ, क्या मैंने अपना 100% दिया? एंड इफ द आंसर इज यस, देन बी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि हो सकता है आपकी फिर लाइफ में कुछ और बेटर लिखा हुआ है ना। समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है या हमारी लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है। मे बी वो एक बोल सकते हो, एक हिंट होता है कि हम किसी और अच्छी चीज की तरफ पर जा रहे हैं। तो व्हाट इज योर गोल? आपने अगर सोचा ड्रॉप लेने का, तो गोल में आगे क्या करना है आपको लाइफ में, अब करियर अपॉर्चुनिटी में? मैम अभी तो यूपीएससी ही है कि ओके। मास्टर्स। आई रियल यूपीएससी पहले से था, वो मैं यूजी के बाद भी कर सकती थी, बट आई वांटेड टू गिव सम गैप हम्म। बिटवीन यूजी एंड यूपीएससी। तो आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन, तो मैंने मास्टर्स करने का सोचा। और मास्टर्स मुझे एकेडमिक, वो रिगरस एकेडमिक वैसा चाहिए था, जेएनयू वाला। तो हम्म। मैंने ड्रॉप ईयर लेके वही बेटर समझा कि मास्टर्स करूंगी। बट हम्म। मास्टर्स के बाद भी आई थिंक दो ही ऑप्शंस हैं, आई फील लाइक इन माय माइंड, कि यूपीएससी या फिर टीचिंग प्रोफेसरशिप। ओके, वेरी नाइस। तो जैसे अभी भी काफी सारे बच्चे हमारे लास्ट ईयर के भी जो जेएनयू में है मल्टीपल कोर्सेज में, तो लाइक अभी मैं उनके स्टेटस वगैरह देखती हूँ, दे आर विजिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बेसीज, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर पेपर एट द यूनिवर्सिटी लेवल, दे आर हैविंग अ चिट चैट विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स। तो वो Yeah. देखकर इतनी खुशी होती है कि दे आर लिविंग देयर लाइफ, और मे बी वो एक्सपोजर जो उन्होंने सोचा था, दे आर एंजॉइंग दैट, और मे बी जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दे आर गेटिंग इन दैट, है ना। तो वो जेएनयू या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो आपकी लाइफ में इस तरीके से टर्न लाती है कि वो आपको आगे लाइफ के लिए बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए बच्चों को बोलती भी हूँ, यूजी एंड पीजी बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। यूजी तो कैसे हंसते खेलते निकल जाती है, पता ही नहीं चलती। पीजी इज द स्टेज जहां पर आपको वो मेच्योरिटी और वो सब चीजें सीखने को मिलेंगी, जिन प्रोफेसर्स की आप किताबें पढ़कर वहां तक पहुंचे हो। जब वो प्रोफेसर आपको सामने बैठाकर पढ़ा रहे होते हैं, वो एक फील ही अलग होता है, एक जो रेगुलर डिग्री का फील होता है ना। तो आई Yes, होप ma'am. सो कि आपका ड्रीम स्कोर आपको मिल गया है, एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो आपने जंप किया है 216 से 284, लाइक ड्रॉपर टू टॉपर वाला जो लाइन है, आई गेस इट इज फॉर यू, है ना। तो आई गेस Yes, योर ma'am. पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड कि उन्होंने 1 साल आपको मेहनत करते हुए देखा होगा, है ना। Yes, ma'am. हाँ, My शादियां parents करनी। were, हाँ, they were हम्म। initially very doubtful about a break year, कि 1 साल घर पे बैठना, कुछ करना नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको हर हर दिन पूरा साल पढ़ाई में लगाना है। आप बाकी हम्म। चीजें भी सीख सकते हो, गवर्नमेंट के कोर्सेज कर सकते हो, हम्म। खुद अपने कोर्सेज कर सकते हो, कोई हॉबी पिकअप कर सकते हो। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
पढ़ाई Yes. के साथ आप बहुत कुछ अपना अपस्किल भी कर सकते हो, तो इट्स नॉट अ बैड डील हाँ, दैट ये चीज आपने यू बहुत टेक अ अच्छी ब्रेक बोली, हियर। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यू यस मैम। ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट योर नेक्स्ट मूव। और जैसे कि आपने भी अपने पूरे 1 ईयर को अच्छे से यूटिलाइज किया है ना। अब काफी सारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी नहीं करेंगे, फिर एग्जाम पास आ जाएगा, फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, और कंपटीशन तो यू आर ऑलरेडी सीइंग कि कितना हाई हो चुका है। यस लाइक पॉलिटिकल साइंस में तो जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, लाइक इधर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सब में कंपटीशन टॉप नॉच है बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनका काफी अच्छी पकड़ होती है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन, है ना। बाकी आई एम यस। रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने पूरा 116 थे, है ना, ये 160, 165, यस मैम। हाँ 165 से 284 का जंप किया है। सो रियली सैल्यूट टू योर हार्ड वर्क। क्योंकि काफी थैंक यू बच्चे जो मैम। है कई कई साल पढ़ के भी वही सेम स्टेगनेंट कोर्स पे रहते हैं। आई हैव ड्रॉपर्स जो 2 2 साल से भी ड्रॉप ले रहे हैं, स्टिल उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज। यस आपने सबसे पहली बात तो खुद को प्रूव किया है ना। क्योंकि सोसाइटी तो भूल जाएगी, मैंने कहा है जैसे कि, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव किया है कि अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो मैंने क्यों लिया है, बिकॉज आई नो माई कैपेबिलिटीज, मैं इससे अच्छा कर सकती थी, है ना। और मे बी आपने बहुत ही अच्छा किया है, जितना आपने शायद सोचा होगा उससे ज्यादा अच्छा किया होगा, है ना। सो थैंक यू मैम। सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप कि आपकी गाइडेंस से जो हमने पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हैं, मल्टीपल जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं देखने वाले, जो ड्रॉप लेंगे वो भी, और जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं अपने यूजी के बाद, उन सबको ये काफी हेल्पफुल होगा। बिकॉज सक्सेस स्टोरीज हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और हर एक लाइफ स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप सो कि आप सभी ने आरू से बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई वुड लव टू मीट यू इन पर्सन एज वेल, है ना। जल्दी से आना गुड़गांव, हम लोग मिलेंगे यहाँ पे, है जी ना। मैम। हाँ श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एनीथिंग दैट यू वांट टू से इन द लास्ट? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव अ क्लियर गोल, हम्म। कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए सब कुछ करने वाली हूँ। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि एग्जाम के बाद कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं पढ़ा, ये यस। कर लेना चाहिए था तो ये बेटर हो जाता। ये हम्म। एग्जाम के पहले वाली ये एंजाइटी। यस। हाँ अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करें तो कौन सी यूनिट लाइक आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, टॉप 3 यूनिट्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आईआर और आईजीपी ही हैं। उस हम्म। इस बार एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाले, कन्वेंशंस, हम्म। ट्रीटीज, और मैच मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिटवीन कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज हुई हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिएट की थी, लाइक असर्शन रीजनिंग में आया था कि वर्ल्ड बैंक ने की है या आईएमएफ ने की है। हम्म। ऐसे बहुत सारे डिटेल में जाके क्वेश्चंस आईआर और आईजीपी से आते हैं। बट आई हम्म। थिंक मेरी फेवरेट यूनिट तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी होगी। WPT। यस मैम। ओके, बाकी देखो करना सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 यूनिट करनी है। हाँ, बस ऑफ अबाउट कोर्स। द वेटेज, है ना। यस हाँ। मैम। सो थैंक यू सो मच आरू, हम दोबारा कभी मिलेंगे, और मैं चाहूंगी अगली बारी हम इन पर्सन मिले, है ना, ताकि हम श्योर और मैम। चीजें जो है चिट चैट शेयर कर सकें अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू लक फॉर योर फ्यूचर endeavors. You are such a pretty soul, and you are such a hardworking girl. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू Thank फॉर you so much for टीचिंग अस। joining. थैंक यू। Thank you. Okay.